हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको समझाएंगे कि बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट जैसे कि सेमी एनालाइजर मशीन जो होती है उस पर हम कैसे लगाते हैं। यह चार्ट से हम आसानी से समझ जाएंगे कि जैसे कि जो भी टेस्ट हैं, ग्लूकोज है, क्रेटनाइन है, यूरिया है, GOT, SGPT, LP, एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन, जो भी जितने भी यहाँ पे टेस्ट हैं, जो नए फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, सेमी एनालाइजर पेपर सीखते हैं, तो वो स्टार्टिंग में इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। आज हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जैसे सबसे पहले टेस्ट का नाम लिखा है, जो भी टेस्ट हम लगाएंगे उसका उसके नाम दिए हुए हैं। अब जैसे इसमें लिखा है R1 का रीजेंट R1 होता है और R2 रीजेंट। जैसे कुछ जैसे टेस्ट होते हैं उनमें दो तरीके के रीजेंट निकलते हैं, R1 और R2। सैंपल है, ये कितने माइक्रोलीटर में लेना है, रीजेंट कितने माइक्रोलीटर में लेना है, ये इसके सामने लिखा हुआ है। टाइम मतलब किसी का कुछ समय के लिए उसको रख देते हैं मिक्स करके और किसी को इमीडिएट करते हैं। और जो रेफरेंस वॉल्व दिया हुआ है ये इसकी नॉर्मल रेंज दी हुई है कि इतने नॉर्मल रेंज टेस्ट की होती है, और अगर नॉर्मल रेंज से अधिक आता है तो किसकी तरफ इशारा कर रही है, कौन सा इशू हो सकता है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 पे है क्रेटनाइन। क्रेटनाइन में क्या होता है कि आपको R1 जो रीजेंट लेना है वो 500 माइक्रोलीटर लेना है, और R2 है वो 500 माइक्रोलीटर लेना, मतलब दोनों जो हैं R1 R2 एक किट होगी उसमें निकलेगा। अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं रीजेंट, और उसमें जो सैंपल है वो 100 माइक्रोलीटर लेना है। क्या करना है, उसको मिक्स कर लेना है तीनों को, और इमीडिएट क्या होगा, हमें मशीन में लगा देना है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.4 के जैसे बीच में आती है तो वो मतलब उसको नॉर्मल माना जाएगा कि पेशेंट नॉर्मल है। अगर इससे अधिक आता है 1.4 से, तो क्या है कि उसकी किडनी डैमेज की तरफ मतलब किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है। और हर लैब का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होती है, नॉर्मल रेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। ऐसे यूरिया क्या है, यूरिया वन में जैसे यूरिया है R1, तो इसमें क्या करते हैं 800 माइक्रोलीटर R1 रीजेंट लेते हैं, और जो R2 होता है उससे 200 माइक्रोलीटर लेते हैं। ठीक है, और जो पेशेंट जो सैंपल लेते हैं, पेशेंट का जो सैंपल होता है वो होल ब्लड से नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सीरम से लगेगा। इतना तो पता होना चाहिए कि जो सीरम से लगेगा। और क्या करेंगे, इनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इमीडिएट मतलब उस इमीडिएट टाइम नहीं लगाएंगे, उसको तुरंत ही उसमें लगा देंगे मशीन पे। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है यूरिया की 10 से 40 हो सकती है mg/dl, और कहीं कहीं होती है 15 से 45 mg/dl, या अधिक हो सकती है। इतनी मतलब इतना नॉर्मल रेंज में फ़र्क हो सकता है अदर दूसरी लैब पे। ऐसे ही SGOT हो गया, ये भी मतलब जो यूरिया भी होता है अगर बढ़ जाता है तो ये भी मतलब किडनी डैमेज की तरफ संकेत हो सकता है। ऐसे ही SGOT होता है, इस कहीं कहीं SGOT को AST भी लिखा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो R1 रीजेंट, इसमें भी R1 R2 होते हैं, तो इसमें जो R1 लेते हैं वो 800 माइक्रोलीटर लेते हैं, और जो R2 होता है वो 200 माइक्रोलीटर है, सेम। ठीक है, उसके बाद जो 100 ml क्या करते हैं, सॉरी 100 माइक्रोलीटर सैंपल ले लेते हैं, और क्या करते हैं उनको मिक्स करने के बाद तुरंत ही मतलब इमीडिएट उसको लगा देते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है <40 होती है। ठीक है, ऐसे ही SGPT आ गया। अगर मतलब SGOT बढ़ के आता है तो ये हो सकता है कि ये स्पेसिफिक टेस्ट फॉर लीवर नहीं होता है, मतलब अदर बॉडी में भी कोई इन्फेक्शन है जैसे हार्ट में हुआ तब भी ये बढ़ सकता है।
अदर बॉडी में भी कहीं अगर इन्फेक्शन है, मतलब कोई डैमेज हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक टेस्ट SGOT लीवर के लिए नहीं होता है। ऐसे ही SGPT हो गया। SGPT में क्या होता है, 800 माइक्रोलीटर क्या लिया जाता है, R1 रीजेंट लेते हैं, और 200 माइक्रोलीटर क्या लेते हैं, R2 लेते हैं। इसमें होता है 100 ml जैसे सीरम सैंपल लेते हैं और मिक्स करके मशीन में लगा देते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो लेस देन 45 होती है, 45 होती है। ऐसे ही LP होती है, अल्कलाइन फास्फेट बोलते हैं। इसमें 800 माइक्रोलीटर R1 रीजेंट लेते हैं, 200 माइक्रोलीटर R2 रीजेंट लेते हैं, 20 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल लेते हैं, सीरम लेते हैं, और उसको मशीन में मतलब तुरंत ही लगा देते हैं, टाइम वेट नहीं करते हैं ज़्यादा। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 240 होती है, 270 भी होती है, बच्चों में अधिक होता है। एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन एक मतलब ये भी एक LFT का ही पार्ट होता है। एल्बुमिन में क्या होता है, 800 माइक्रोलीटर हम क्या करते हैं, R1 लेते हैं और 200 माइक्रोलीटर R2 रीजेंट लेते हैं, और 100 ml होता है सीरम सैंपल लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 5 मिनट बाद मशीन में रन करा देते हैं, लगा देते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 1.3 से 1.2 mg/dl होती है। सॉरी, एल्बुमिन का 800 माइक्रोलीटर लेते हैं R1, और R2 200 माइक्रोलीटर, 100 ml जो होता है वो हम सीरम सैंपल लेते हैं, इमीडिएट लगा देते हैं मशीन पे, और 3.5 से 5.2 ग्राम/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ये भी LFT में ही आता है। बिलरूबिन है, बिलरूबिन टोटल 800 माइक्रोलीटर क्या होता है, हम R1 रीजेंट लेते हैं माइक्रोलीटर, और R2 लेते हैं 200 माइक्रोलीटर, 100 ml सीरम सैंपल लेते हैं, 5 मिनट के लिए वेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.3 से 1.2 होती है mg/dl। अगर ये बढ़ जाता है तो ये जॉइंटिस की तरफ इशारा करता है, जॉइंटिस हो इसी। बिलरूबिन डायरेक्ट, बिलरूबिन डायरेक्ट में सेम प्रोसेस होता है, सेम ही प्रोसेस टोटल की तरह है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो लेस देन 0.2 mg/dl होती है। ग्लूकोज में क्या होता है, 100 माइक्रोलीटर हम R1, इसका एक ही होता है, R आता है, R करके, इसमें R1 R2 नहीं होते हैं, और इसको 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, 5 से 8 मिनट तक का वेट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, और उसके बाद मशीन में लगा देते हैं। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, जैसे कि रैंडम की अलग होती है, FES मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर की अलग होती है, और शुगर PP की अलग होती है, मतलब PP की अलग होती है, फॉस्फेटाइल की अलग होती है। ठीक है, टोटल प्रोटीन कैसे करते हैं, 1000 माइक्रोलीटर मतलब R1 लेते हैं, R ही आता है टोटल प्रोटीन में, सिर्फ R1 नहीं आता है, सिर्फ R करके आता है रीजेंट, और 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं, 10 मिनट तक का वेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे रख के, और उसमें मशीन में लगा देते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 6.0 से 7.8 mg/dl होती है। इसके बाद यूरिक एसिड, टेस्ट 11 पे है यूरिक एसिड, 1000 माइक्रोलीटर, R1 ही आता है इसमें, सिर्फ R आता है, मतलब रीजेंट लेते हैं, 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं, सीरम सैंपल, 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, उसके बाद मशीन में लगा देते हैं। 2.7 से 7.2 मतलब ये एज के अकॉर्डिंग होता है कि जिस मतलब 60 से है 70 है तो उसका अधिक होता है, 7.2
से ऊपर 7.2 तक नॉर्मल रेंज होती है। सीरम कोलेस्ट्रॉल 1000 माइक्रोलीटर क्या लेते हैं हम, R1 करके आता है, इसमें R1 R2 नहीं होता है, R करके आता है सिर्फ। और 10 माइक्रोलीटर हम सैंपल लेते हैं, 5 मिनट के लिए वेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो लेस देन 200 mg/dl होता है। ठीक है दोस्तों, आगे के टेस्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।